हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4:30 बजे। सब कुछ करने के बाद, मतलब फ्रेश होने के बाद, चाय और पानी पीने के बाद मैं दिखा रही हूँ लगभग 5 बज गया है। ठीक है, और आज का मेरा ये टू डू लिस्ट रहा। जितने सारे मुझे पढ़ना है वो सब इसमें लिखती हूँ मैं। ये रात को ही मैं लिखी थी। ठीक है, अभी मैं टाइमर स्टार्ट करके 5 बजे से अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। और आज मैं इस वीडियो में ना आप लोगों को अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं 5 बजे से 9 बजे तक कौन कौन सा काम करती हूँ और कैसे पढ़ाई और घर का काम मैनेज करती हूँ। तो यही बताने वाली हूँ आज मैं। तो जैसा कि आप लोग आज के टारगेट में देखे हैं ना कि आज मुझे सबसे पहले पॉलिटी का रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए मैं ये सोची हूँ कि मैं 10 आर्टिकल्स रोज़ याद करूँगी। इस तरह से मेरा रिवीजन हो जाएगा और उसको जो भी मैं कल पढ़ी थी ना उसको आज फिर से 10 मिनट रिवाइज़ करती हूँ। और 1 घंटे पढ़ने के बाद ना पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही थी आज, तो मैं फिर खड़े हो गई। खड़े होने के बाद ना नींद नहीं आता। इस दुनिया में ना हर समस्या का समाधान है, बस सोचने और समझने और खोजने की ज़रूरत है। नींद आती तो सो भी जाते, लेकिन नींद को ऐसे रात को सोई थी फिर अभी सो जाऊं तो फिर टारगेट मेरा पूरा नहीं होगा। इस वजह से मैं 5 मिनट के लिए खड़े हो गई थी और उसके बाद नींद ख़त्म हो गया। यहाँ पे ना मैं पॉलिटी और साइंस 2 सब्जेक्ट का रिवीजन कर चुकी हूँ 1 घंटे में। और यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट जो है मेरा वो है ज्योग्राफी। मतलब मैं लगभग आधे आधे घंटे रोज़ अपने नोट्स से रिवीजन कर रही हूँ। ये 3 सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, साइंस और साइंस में भी बायो और पॉलिटी। उसके बाद ना ज्योग्राफी करने के बाद मैं यहाँ पे करंट का रिवीजन करने लगी थी। जो कल मैं करंट नोट की थी उसको पहले रिवाइज़ करूँगी और उसके बाद आज का जो भी, मतलब अगर मैं बताऊँ ना तो करंट में मैं 1 दिन पहले का लिखती हूँ। जैसे कल का आज लिखूँगी, आज का कल लिखूँगी, इस तरह से। तो जो भी पहले का है उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ और उसके बाद फिर से करंट लिखूँगी कल का। और यहाँ पे ना मैं ये दिखा रही हूँ कि 2 घंटे 20 मिनट, लगभग 2.5 घंटे का मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ। और यहाँ पे 7:20 हो रहा है। और मेरे टारगेट में अगर मैं बताऊँ तो मुझे पॉलिटी, बायो और यहाँ पे ज्योग्राफी का रिवीजन हो गया है। फिर रिवीजन की हूँ मैं, सुबह में मैं रिवीजन ही करती हूँ। और उसके अलावा साइंस का थोड़ा बहुत पोर्शन मैं रिवाइज़ भी लिखी भी हूँ। और उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पे अपने हस्बैंड का जो कपड़ा है उसको प्रेस कर दूँ ताकि उनको जाने में दिक्कत ना हो। मैं सुबह में ही करती हूँ, कभी कभी शाम को करती हूँ, लेकिन ज़्यादा तो मैं सुबह में ही करती हूँ। जब पढ़ाई करके उठती हूँ फिर 10 मिनट में ये कर देती हूँ। और उसके बाद ना मैं जो भी बेड पे कपड़ा है, मतलब बेड सही करूँगी। वैसे तो बेड सबको यही बोलता है कि सुबह सुबह सही कर लेना चाहिए, लेकिन जब मैं सुबह 4 बजे 4:30 में जगती हूँ तो मेरे हस्बैंड उस पर सोए रहते हैं, फिर मैं सही नहीं कर सकती। इस वजह से मैं इधर प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद देखते हैं आगे मैं क्या क्या करती हूँ। मतलब अगर हम लोग चाहें ना तो टाइम बहुत मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि और मैं काम दिमाग में यही चलते रहता है ना कि कैसे काम। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं बताऊं तो जितनी सारी हाउसवाइफ है, जितनी सारी वर्किंग वुमेन्स है, अगर वो पढ़ाई करती है तो वो टाइम मैनेज करना जानती है। मतलब अगर मैं बताऊं ना तो दिमाग में बस यही चलते रहता है कि कैसे काम ख़त्म हो जल्दी फिर पढ़ाई स्टार्ट करें। सेम मेरा भी यही हालत है। मैं भी सोचती हूँ कि काम ख़त्म करके और पढ़ाई स्टार्ट करें। लेकिन सुबह में ना अगर बताऊँ मैं, सुबह में अगर हम लोग 2-2.5 घंटे पढ़ लेते हैं ना तो बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ इतना तो पढ़ लिए। और उसके बाद मैं बेड सही कर दूँगी। ऐसा सबको ही बोलते हैं ना बेड वगैरह सही कर देना चाहिए सुबह जगने के बाद। लेकिन मैं सुबह जगने के बाद सबसे पहले तो ब्रश करती हूँ, क्योंकि ब्रश करने से ना नींद नहीं आता। अगर मैं ब्रश ना करूँ ना तो सो ही जाऊँगी। और चाय, ब्रश और चाय बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आ गई थी किचन में कि साथ साथ किचन का भी काम है, जो भी बनाना है बनाकर ही रख दूँ ताकि ज़्यादा देर ना हो। और यहाँ पे ना मैं पनीर भुर्जी बना रही हूँ। उसके लिए प्याज टमाटर वगैरह भून लूँगी, फिर पनीर डाल दूँगी। और साथ साथ जितने देर में ये बनेगा ना तब तक मैं आटा भी लगा कर रख दूँगी। आटा मिलाकर रख दूँगी। और उसके बाद कुछ टाइम बाद जब बनाना होगा
के लिए बनाना होगा, फिर रोटी बना लूँगी। अभी बस पनीर भुर्जी बनाकर डाल दूँगी। तो यही मैं बोलना चाहूँगी ना कि हम लोगों को टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर धीरे धीरे करते रहे तो कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ 7:20 में मैं पढ़कर उठी थी। इतने देर में मैं प्रेस कर दी, रूम सही कर ली, झाड़ू लगा दी और किचन में आ गई थी। किचन में जो भी काम है वो करूँगी और देखती हूँ जब तक काम हो जाएगा। ये पनीर का सब्ज़ी बन रहा है, तब तक मैं इधर आटा मिलाकर रख दूँगी। मुझे तो यही लगता है ना कि अगर रास्ते में बाधा बहुत सारा आ रहा है, बहुत सारे बाधाएं आए, लेकिन वो हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि अगर हमारे अंदर जुनून है कि हमें पढ़ना है तो हम टाइम निकाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि सारे काम ही करें, जितना हो उतना करना चाहिए, जितना से काम चल जाए उतना कीजिए। और यहाँ पे टाइम हो गया है 8:40, मान लीजिए 8:40 हो ही गया है। और इतने देर में मेरा जो भी काम था वो हो चुका है, लेकिन अब बस की है, आटा लगाया हुआ है, रोटी बनाऊंगी उसका। और मेरा इतना टारगेट आज का कंप्लीट हो चुका है।